हेलो एवरीवन। तो आज हम स्वागत करते हैं आपका सर्कल के मैथ्स के पार्ट 6 में। ठीक, तो आज हमें क्या करना है, आज हमें एक टाइप का क्वेश्चन करना है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में 3 मार्क्स का आता है, चाहे प्राइवेट स्कूल में हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। ठीक, and distance between the center is 4 centimeter, then find the length of common chord। देखिए कॉमन कॉर्ड क्या होता है। कॉमन कॉर्ड का मतलब है, लेट अस सपोज हमारे पास एक सर्कल ये है, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल ये है, ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल ये है, एक बड़ा छोटा है, तो मान लीजिए एक हमारा ये है। तो जो कॉमन कॉर्ड का मतलब होता है वो कॉर्ड, वो लाइन जो दोनों सर्कल के बीच में है। अब बताइए दोनों सर्कल इसमें ये लाइन आ रही है, ये आ रही है, या फिर ये आ रही है, बताइए, पहली दूसरी या तीसरी, ये आ रही है, दोनों के अंदर है जो। तो मतलब ये हमारा ये है, हमें इस लाइन से मतलब है, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन कॉर्ड। ठीक है, इसी की लंबाई निकालनी है। क्या बोला हमसे, एक का रेडियस है 5, एक का रेडियस कितना है 3, ठीक है, एक का 5 है, एक का कितना है 3। तो बताइए क्या होगा, यहां मान लीजिए इसका सेंटर क्या है, ये पॉइंट क्या आपका O1, और मान लीजिए इस वाले का सेंटर कितना है बच्चों आपका O2। क्या सेंटर आपका O2, क्या दे रखा आपको इसका, दोनों का रेडियस कितना है 3। अब मैं इसे कहां से कहां जोड़ूंगा, मैं वहां जोड़ूंगा जहां मेरा फायदा हो। तो मैं इसको देखिए कहां कनेक्ट करूंगा, इस पॉइंट पे। और बताइए इसको मैं कहां कनेक्ट करूंगा, बोलिए इस पॉइंट पे करेंगे कनेक्ट। क्या दे रखा आपको, जो बड़ा वाला सर्कल उसका रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर, और बताइए छोटे वाले का रेडियस कितना आपका 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, एक सेंटर इसका O1, एक सेंटर क्या आपका O2, इनके बीच की बताइए दूरी कितनी है बच्चों, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है भाई आपकी 4। ये जो O1 से O2 की डिस्टेंस आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एक काम करें, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम P, इसे क्या मान लेते हैं Q, इसे क्या मान लेते हैं बताइए जरा R, हम मान लेते हैं PQR। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। तो कैसे होगा जरा यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ लिखिए O1 O2 कितना है जी, ये क्या आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितना आपका, ये बताइए जरा 4 सेंटीमीटर। ठीक, बताइए आपका O1P कितना है, O1P आपका कितना बताइए जरा 5 सेंटीमीटर। बताइए आपका O2P कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। ये क्या आपके रेडियाई ऑफ सर्कल, ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है PR की वैल्यू। क्या निकालना है, PR की निकालना क्या, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ, क्या निकालना बच्चों, कॉमन कॉर्ड। अब कॉमन कॉर्ड कौन सा है, जो दोनों सर्कल के बीच में आए, और वो लाइन कौन सी है आपकी PR। तो हमें PR की लेंथ निकालनी है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई कॉर्ड है और सेंटर से लाइन जा रही है, तो हमेशा जो सेंटर लाइन जो है वो कॉर्ड को 2 भागों में बांटेगी। तो मैं कह रहा हूं मान लीजिए पूरा, मान लीजिए लेट अस सपोज 8 आएगा या कुछ भी आएगा, तो बताइए आधा कितना होगा 4, और आधा कितना होगा आपका 4 होगा 4। तो मैं एक काम करूं, यहां मैं लिख सकता हूं क्या, क्या मेरा जो OPQ है, क्या वो आपका PR का आधा होगा, नहीं होगा, OQ PR का आधा क्यों होगा, लिखिए लाइन फ्रॉम सेंटर, line from center divides chord into two part, line from center divide chord into 2। लाइन अगर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड से, लाइन ड्रॉ करेंगे कॉर्ड के ऊपर, तो क्या होगा आपका, वो क्या करेगा 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एक काम करते हैं, मैं इस O1Q को अलग बनाता हूं, ठीक है, और कुछ करता हूं, यार काम करते हैं, इसको O1Q को मान लेता हूं मैं क्या X, क्या मान लिया इसको मैंने, ये पूरा 4 है ना, मान लीजिए 10 रुपए थे, 10 थे, आप 4 रुपए खा गए, तो बचे कितने आपके पास 10 - 4, क्या बचे, अगर 6 बोलेंगे तो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। अब 10 थे, मान लिया X मान लिया, तो बच कितने के आपके पास 10 - X। सेम उससे यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये पूरा कितना है आपका 4, तो ये आपका कितना x, तो बताइए बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलिए। 4 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों आपका x। और एक और बात, हम एक काम करते हैं, हम PQ को मान लेते हैं बच्चों क्या, y। क्या मान लेते हैं बच्चों, y। ठीक है, लेट अस सपोज PQ इक्वल टू y, ये मान लिया, और यहाँ क्या आपका 4 माइनस x। तो चलिए अब लिखते हैं हम, बताइए हमारी O1Q की वैल्यू कितनी आ गई x, और बताइए हमारी O2Q की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 माइनस x। अब हम दोनों ट्रायंगल को अलग अलग, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमारा मोटिव है y निकालना, y निकल जाएगा, ये भी y आ जाएगा, दोनों का डबल कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो चलिए ट्रायंगल को मैं दोबारा से रिक्रिएट करता हूं, ये मेरा ट्रायंगल था, नाम क्या है इसका बच्चों, बताइए P Q और O1। यहां लिखिए इन ट्रायंगल PO1Q, देखिए क्या इसकी वैल्यू कितनी है जरा 5, बताइए इसकी वैल्यू कितनी है आपकी y, बताइए इसकी वैल्यू कितनी है बताइए जरा x। क्या है रिलेशन, एक तरफ ये और बाकी दोनों एक तरफ, समझाया था कोई चीज, तो देखिए क्या है यहाँ पे, आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, O1P स्क्वायर इक्वल टू O1Q स्क्वायर और प्लस PQ स्क्वायर। तो बताइए O1P 5 है ना, कितना आएगा बच्चों 5 का स्क्वायर, O1Q था कितना आपका बच्चों x स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा y स्क्वायर। यहां से कितना 5 का 125 आ गया, बताइए यहां से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये y को प्लस कैसे जाएगा माइनस का, माइनस y स्क्वायर, कितना आ गया आपका आंसर ये x स्क्वायर, कितना आ गया 25 माइनस y स्क्वायर इक्वल, इस मान लीजिए क्या आप फर्स्ट। ये हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, पहला वाला। अब कौन सा लेंगे, दूसरा वाला। दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, दूसरा ट्रायंगल कैसा है, इस तरह ट्रायंगल है, इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है बच्चों Q, इसकी वैल्यू कितनी है O2, इसकी वैल्यू कितनी है P, ये देखिए कितना आपका 3 सेंटीमीटर, ये कितना आपका y स्क्वायर y, और ये कितना भाइयों 4 माइनस x। लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल PQO2 क्या आएगा जी आपका, हाइपोटेन्यूज तरफ क्या जाएगा आपका O2P स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बच्चों आपका O2Q स्क्वायर। चलिए बताइए O2P की कितनी है 3 का स्क्वायर, कितना है आपका PQ की वैल्यू देखो जरा y का स्क्वायर, और यहाँ कितनी है O2Q की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ कितना 3 का स्क्वायर 9, ठीक। फिर यहां क्या जाएगा, देखिए y स्क्वायर की वैल्यू कहीं दिख रही है आपको, क्या यहां ढूंढिए, क्या आपको यहां दिख रही है, नहीं दिख रही, छोड़ दीजिए इसको, ये आपका y स्क्वायर दीजिए, यहां कितना आएगा फॉर्मूला दीजिए जरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस बोलिए कितना आएगा 2ab, ठीक है। यहां कितना आ गया आपका 9 इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका y स्क्वायर प्लस कितना हो गया 16। चेक कीजिए क्या कहीं आप लोगों को x स्क्वायर की दिख रही है, कितनी वैल्यू जी बोलिए 25 माइनस 25 माइनस क्या आएगा y स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा भाई 8x। क्या मैं इस y स्क्वायर से y स्क्वायर काट दूं, यहां मेरा कितना आ गया जरा यहाँ पे यहां लिख दूं, कितना आ गया 9 इक्वल टू 25 प्लस 16 कितना बच्चों 41 माइनस कितना आएगा 8, इधर लिए 8x, 8x कितना आ गया 41 माइनस 9, 8x कितना आ गया बच्चों 41 माइनस 9 कितना 32, x कितना आ गया आपका 32 अपॉन 8, आंसर कितना आ गया आपका 4। यहां से बताइए किसकी वैल्यू आ गई हमारी x की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई x की। अब क्या निकालना है y, निकालिए y, क्या लिखा है फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। अब बताइए यहां पे हम क्या करेंगे, यहां देखते हैं क्या दे रखा आपको 25 माइनस वाई स्क्वायर कितना आपका एक्स स्क्वायर, यहां क्या आएगा आपका 25 माइनस कितना आ गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां बताइए एक्स की वैल्यू कितना आई है 4 आई है, तो यहां क्या आएगा आपका 4 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का सोचो क्या होता है 16, इधर लीजिए तो कितना आएगा माइनस 16 इक्वल टू क्या आएगा वाई स्क्वायर कितना आ गया आपका 9, वाई की वैल्यू कितना है बच्चों प्लस माइनस 3, लेकिन डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसीलिए बताइए आपकी y की वैल्यू कितनी होगी बताओ, कितनी होगी आपकी 3, तो आपका टोटल PR की वैल्यू क्या आ गई, ये 3 है तो भी कितना होगा, ये भी 3 है तो कितना होगा 3, तो क्या आएगा 3 इंटू 2, कितना आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर, यही निकालना था आप लोगों को PR की वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार आप देख लेंगे वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आता है, ऐसे डायग्राम बनाएंगे सॉल्व करेंगे, सिर्फ अपनी 10 मिनट दे देंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने अपने आप, तो मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, आप उसे घर पे ट्राई करते रहिएगा, ठीक है। आप घर पे ट्राई करेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा, आप चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं
13 सेंटीमीटर। आप यहां कर सकते हैं 12 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर जो आपका है वो है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसे घर पे ट्राई कीजिए, आप सेम टू सेम इसे ऐसे फॉलो करेंगे, आपको अच्छे से क्वेश्चन आ जाएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये सेम क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं अभी आगे अब और क्वेश्चन कराऊंगा, इसे आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक जी, तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। एक कॉर्ड जो है सर्कल का वो रेडियस के इक्वल है। ठीक है, तो हमें करना क्या है इसमें, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड एट अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क। तो जो कॉर्ड है उस कॉर्ड से दो आर्क बनेंगे, एक छोटा वाला क्या बनेगा, बड़ा वाला। तो आपको देखना है उस कॉर्ड से जो छोटे वाले आर्क एंगल कितना बन रहा है और बड़े वाले में कितना बन रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। दिस इज ऑल्सो 3 मार्क्स कंटेंडर, 3 मार्क्स कंटेंडर। सभी लोग प्लीज चुप रहे, ध्यान दें, आपस में बातें ना करें। ठीक है, तो यहां क्या होगा देखिए आपका कि जो कॉर्ड है किसी इक्वल है रेडियस इक्वल। तो पहले डायग्राम बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो क्या दे रखा आपको यहाँ पे, वी हैव अ सर्कल। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। इस सर्कल का जो कॉर्ड है वो रेडियस इक्वल है। अरे अगर मैं ऐसा बना दूं तो क्या सही बनाया मैंने, ये तो डायमीटर के इक्वल हो गया ना, तो गलत है। तो ऐसे काम नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्ड नहीं है, हमें नाप देखना है कि वो कॉर्ड से मिलता जुलता लगे। तो एक वो रेडियस मिलता जुलता, मान लीजिए ये क्या आपका सेंटर, ये सेंटर में क्या है ओ। ठीक, मान लीजिए यहां मिला दिया हमने रेडियस और यहां क्या मिला दिया हमने बच्चों, रेडियस। अब ये है ना, तो ये वो कॉर्ड है, ये वो कॉर्ड है जो रेडियस के इक्वल है। तो यहां क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को मानिए आप क्या P, इसे क्या मानिए Q, ये क्या आपका रेडियस R, ये भी रेडियस क्या आपका R, और ये भी क्या रेडियस आपका R। ठीक, अब यहां पे ये जो कॉर्ड है कहां बना रहा है बताइए, कौन सा है माइनर आर्क, कौन सा है छोटा वाला, और मेजर कौन सा है बड़ा वाला। तो हमें देखना है एंगल कितना बनेगा किस पे, मेजर पे, माइनर पे सॉरी, और कितना बताइए बनेगा मेजर। क्लियर है, तो हम माइनर वाले आर्क को मान लेते हैं क्या, एक्स। क्या मान लेते हैं, इस ऊपर लिख दो, ये रेडियस आ रहा है हमारा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस मेजर वाले को मान लेते हैं क्या वाई, और ये निकालना पड़ेगा ना, इसको मान लेते हैं हम क्या जेड। अभी देखिए 2 मिनट में समझा दूंगा, फिर बताऊंगा लिखना सीखते कैसे। देखिए रेडियस रेडियस रेडियस, तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, अगर 2 साइड इक्वल होते तो आइसोसेलेस, 3 साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल। ठीक, मतलब क्या हो गया आपका कि जो एंगल आपके तीनों आएंगे बराबर आएंगे, और तीनों एंगल अगर बराबर है तो मान लेते हैं इसको हम क्या जेड, और इसको क्या मान लेते हैं हम जेड, जेड जेड जेड। तो कितना आएगा 3z इक्वल टू 180। आपका z कितना आएगा बताइए 60। अगर ये एंगल 60 हो गया बच्चों, तो याद है यहां पे एंगल क्या बनता है आधा, सेंटर पे डबल बनता है, यहां क्या बनता है आधा। तो अगर पूरा 60 है कितना हो जाएगा आपका 30। अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक। साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या है याद आपको, इन दोनों को जोड़े कितना आएगा सप्लीमेंट्री। अगर ये 30 हो गया तो कितना आएगा 150। क्लियर सबको, तो ये एंगल 60 क्यों आया, इक्विलेटरल एंगल। ये 30 क्यों आया, सेंटर पे एंगल डबल बनता है और बाकी पॉइंट पे आधा बनता है। और फिर हमने क्या देखा, ये दोनों कौन से एंगल बना रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सम कितना आएगा बच्चों 180। क्लियर है, तो चलिए करते हैं इसको। ये पी क्यू, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या आर, इसे मान लेते हैं हम लोग टी। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, यहां से लिखेंगे क्या आंसर। ठीक, यहां क्या होगा बताओ को, क्या दे रखा है कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट रेडियस, ठीक है। तो ये क्या आएगा पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा रेडियस, और रेडियस क्या आपका ओपी इक्वल टू क्या आएगा ओ क्यू। तो ये क्या बन गया आपका ट्रायंगल जो पी ओ क्यू है, ये क्या बन गया जरा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है भाइयों, सारे एंगल क्या होंगे इक्वल। तो मान लू आपका जो एंगल पी ओ क्यू है, आपका एंगल पी क्यू ओ है, आपका एंगल ओ पी क्यू है, तीनों क्या होंगे आपके मान लो जेड। अब लिखिए इन ट्रायंगल पी ओ क्यू
तीनों एंगल को जोड़ो इधर कितना आएगा 180 आएगा। तो आपका एंगल क्या आएगा POQ प्लस एंगल क्या आ जाएगा PQO प्लस एंगल क्या आएगा OPQ, कितना आएगा 180। यहाँ हो गया Z, यहाँ हो गया Z, यहाँ हो गया Z, कितना 180, कितना आ गया 3Z इक्वल टू 180, 3 से काटे कितना आएगा आपका 60, आपका तो Z कितना आ गया आपका 60। अब किसकी बारी आई स्टेटमेंट लिखने की, सॉरी आई स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है, सेंटर पे एंगल डबल बनेगा। क्या होती स्टेटमेंट, आपको पहले लिखवाइए एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर O is what, double the angle subtended at point T on the सर्कल। सेंटर पे एंगल क्या बनता है डबल, किसके, किसी और कंपैरिजन में। पता है सेंटर के एंगल का नाम क्या है, एंगल बोलिए POQ, POQ। यहां का नाम क्या है PTQ, क्या आएगा इक्वल टू टाइम्स ऑफ एंगल PTQ। क्या है सेंटर वाले की वैल्यू 60, ये 2, इसे क्या बना है y, बताओ बच्चों y कितना आ गया आपका, काट दे इसको 30, तो y कितना आ गया आप लोगों का 30। समझ सब लोगों को y 30 आ गया। अब क्या निकालना x, कौन सी प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लिखो आप इन क्वाड्रिलेटरल, नाम बोलिए क्या नाम है इसका PTQR। क्या आएगा आपका एंगल, इसका नाम क्या है PTQ, इसका नाम क्या है PRQ इक्वल टू 180। अब बताइए इसकी वाई की कितना है आपकी 30, यहाँ आएगा 30 प्लस एक्स इक्वल टू 180। एक्स कितना आ गया बच्चों 180 माइनस 30, कितना आंसर 150। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आराम से इसको कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज जो है डिफाइन कर दूंगा, या कोई शॉर्ट बना दूंगा जिसमें सारी प्रॉपर्टी बता दूंगा। आप उसको वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज आपका अच्छा ये जो पार्ट था इसमें 2 ही क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आएंगे। और जैसे हमारा सर्कल चैप्टर पूरा होगा उसके हम बाकी वीडियोज भी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक। बाकी तब तक आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए, जहां से सीखने मिले वहां सीखिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे बारे में जान पाए और वो अच्छी नॉलेज ले पाए, ठीक। तो बच्चों तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।